औरत का जिस्म इख्तियार करते ही उसने मुझे रोक कर कहा, बाहर मत जाना। और मेरे दिल पर एक खौफ सा तारी हो गया। इंसानी चीख की भयानक आवाज़ ने मेरी आसाब को हिलाकर रख दिया। ऊपर से एक मुर्दा और जिंदा होकर मर्तबान से निकल कर मेरे सामने आन खड़ी हुई। मैंने बोलना चाहा, लेकिन खौफ के मारे मेरा हल्क खुश्क हो गया और अब भीख वक्त कई इंसानों की चीखों की आवाज़ें बुलंद होने लगी थी और ये आवाज़ें ऐसे लग रहा था जैसे हमारी कोठी की तरफ बढ़ रही हैं। अग्नि मंत्र पढ़ने के बाद मैं खुशकिस्मती से अपनी इंसानी शक्ल में वापस आ गया था, मगर मैं जिस जगह नमूदार हुआ था ये मुझे इल्म नहीं था। मैं यही मालूम करना चाहता था और मैंने अपने जिस्म पर हाथ फेरा। मेरा जिस्म ठंडा था और जिस्म पर हाथ फेरने पर मुझ पर यह इंकिशाफ हुआ कि मैं अपने कपड़ों यानी पतलून कमीज़ में नहीं हूँ, बल्कि मेरा जिस्म किसी चादर में लिपटा हुआ है। मैं कुछ न समझ सका और मैंने लेटे लेटे घुटने ऊपर उठाए तो मेरे घुटने पूरी तरह से उठने से पहले ही ऊपर छत से टकराए और मैं घबरा कर हाथों को ऊपर उठाकर छत को टटोला और मुझ पर गोया बिजली सी गिरी। मैं लकड़ी के किसी ताबूत में बंद था और जिस कपड़े में मेरा जिस्म लिपटा हुआ था वो चादर नहीं थी बल्कि मेरा कफन था और दहशत से मेरा गला खुश्क हो गया। तो क्या मैं मर चुका हूँ? मगर नहीं, मैं तो जिंदा था। तो फिर मुझे कफन में लपेट कर ताबूत में क्यों बंद किया गया? मेरे हलक से एक चीख निकल गई और मैंने ज़ोर से ताबूत की दीवारों और छत को हाथों से पीटना शुरू कर दिया और बहुत जल्द ये मालूम हो गया कि मेरा ताबूत किसी कब्र में दफन है और उसे पीटने और चीखने चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं। या खुदा, ये मेरे साथ क्या हुआ? और इससे तो बेहतर था कि मैं अग्नि में पड़ने के बाद चमगादड़ बन जाता और सांप ही बन जाता। कम से कम आज़ाद तो होता और ज़िंदा दरगोर ना होता। जब मुझे यकीन हो गया कि बाहर से कोई मेरी मदद को नहीं आएगा और मैं अगर कुछ देर तक ताबूत में बंद पड़ा रहा तो दम घुटने से मर जाऊंगा, तो मैंने अपने होशो हवास पर काबू में किया और उस जिंदा कब्र से बच निकलने का कोई तरीका सोचने लगा। कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा था सिवाय इसके कि मैं नाखूनों से ताबूत की छत को एक जगह से करीदने लगा, लेकिन बहुत जल्द मेरे हाथ थक गए और ताबूत की छत पर कोई असर ना हुआ। बादलों की धीमी गड सुनाई दी और जैसे दूर किसी पहाड़ी वादी में से आई हो, और फिर मुझे अपने ऊपर ज़मीन पर बारिश के कतरों की आवाज़ आने लगी। ऊपर ज़मीन पर बारिश शुरू हो गई और अपनी बेबसी देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने लड़ते हुए होंठों से खुदा के हजूर दुआ मांगी कि या अल्लाह पाक मुझे इस मुसीबत से निकाल और आइंदा मैं ऐसी कोई हमाकत नहीं करूँगा और जिसकी वजह से मैं किसी अजाब में फंस जाऊँ। ताबूत के अंदर अब मेरा दम घुटना शुरू हो गया और मुझे पूरी तरह से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, मगर मैंने हौसला ना हारा और एक बार फिर ताबूत की छत को ज़ोर ज़ोर से पीटने लगा कि शायद मेरी आवाज़ सुनकर बाहर से कोई मेरी मदद को आ जाए। मगर बहुत जल्द मेरा सांस फूल गया और मैं बेदम हो गया। ज़मीन के ऊपर से बारिश की हल्की हल्की आवाज़ मुसलसल आ रही थी और खुदा जाने मुझे मेरी कब्र में कितनी गहराई में दफन किया गया था। मगर ये कौन लोग थे और जिन्होंने मुझे दफन कर दिया? और कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं मर गया था और कब्र में दफन होने के बाद जिंदा हो गया था, या फिर मैं मरा नहीं था और मुझ पर सख्ता तारी हो गया था और मुझे मरा हुआ समझकर कब्र में दफन कर दिया गया और कब्र में दफन होने के बाद मेरा सख्ता दूर हो गया और मैं होश में आ गया था। अब ये सब कुछ सोचने से कोई फ़ायदा नहीं था। हकीकत ये थी कि मैं कब्र में ज़िंदा दफन था या मुर्दा हालत में दफन होने के बाद ज़िंदा हो गया था, और अगर पहले से नहीं मरा था तो अब कुछ देर के बाद मेरा दम घुटने से मर जाना यकीनी था। जैसे भी हो मुझे बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। अचानक मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं एक बार फिर बदरू माली का अग्नि मंत्र दोहराऊं। हो सकता है कि मैं मंत्र पढ़ने के बाद ख्वाब जानवर की शक्ल में ही सही, लेकिन कब्र के बाहर ज़ाहिर हो जाऊंगा, और अगर सांप की शक्ल में ज़ाहिर हो जाता हूं तो सांप बनकर मैं ताबूत के किसी सुराख में से निकलकर कब्र की मिट्टी में रास्ता बनाकर बाहर निकल सकता हूं। मैंने फ़ौरन आंखें बंद कर ली और अग्नि मंत्र को दिल में दो बार दोहराया। मेरे ताबूत को जैसे एक धचका सा लगा और मैंने जल्दी से आंखें खोल दी। मैंने देखा कि मैं उसी तरह इंसानी शक्ल में ताबूत में पड़ा था और मैंने सोचा कि शायद मैंने घबराहट में मंत्र ठीक से नहीं दोहराया और मैंने फ़ौरन आंखें बंद कर लीं। इस दफ़ा अग्नि मंत्र के एक लफ्ज़ को दो बार दोहराया और जैसे ही मैंने मंत्र ख़त्म किया मेरे ताबूत को फिर एक धचका सा लगा और मैंने आंखें खोल दी। देखा कि मैं उसी तरह ताबूत में पड़ा था।
मैंने 6-7 मरतबा आंखें बंद करके अग्नि मंत्र पढ़ा, मगर हर बार ताबूत को दचका लगता और मैं देखता कि ताबूत में ही लेटा हुआ हूँ। मैं समझ गया कि कब्र के अंदर अग्नि मंत्र का असर खत्म हो चुका है और मुझे अपने तौर पर ही कब्र से निकलने की कोशिश करनी होगी। इतने में मेरे कफन पर ताबूत की छत पर से पानी के कतरे गिरना शुरू हो गए और बाहर बारिश हो रही थी और यह बारिश का पानी था जो कब्र के अंदर दाखिल होकर ताबूत के दर्जों में से मेरे ऊपर गिर रहा था और कुछ कतरे मेरे मुंह पर भी गिरे। मैंने हाथ से अपना चेहरा साफ किया तो मुझे महसूस हुआ कि पानी में मट्टी मिली हुई थी और अब मैंने ये किया कि दोनों हाथों को ताबूत की छत के साथ लगाकर अपने जिस्म का पूरा जोर लगाकर छत को ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन ताबूत पर सैकड़ों मन मट्टी भरी हुई थी और ताबूत की छत तो सीमेंट के लेंटर की तरह सख्त हो चुकी थी। शायद आप मेरी बेबसी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते क्योंकि आप कभी इस हौलनाक तजर्बे से नहीं गुजरे। खुदा को किसी ऐसी आजमाइश में ना डाले और ये वो हालत होती है कि आदमी जिंदा भी नहीं होता और मरता भी नहीं। काश मैं दुर्गा बदरू के कहने में आकर अग्नि मंत्र ना पढ़ता और उससे तो 1000 दर्जा बेहतर था कि मैं सांप बनकर ही सारी ज़िंदगी गुजार देता और कम से कम जिंदा इंसानों की दुनिया में जिंदा तो रहता। कब्र की मिट्टी में मले हुए बारिश के पानी के कतरे ताबूत में से मेरे ऊपर मसलसल गिर रहे थे और ताबूत के अंदर मैंने अचानक ये तब्दीली महसूस की कि मेरा दम घुटना बंद हो गया था, मगर मैं ज़्यादा गहरा सांस नहीं ले सकता था। मैं ऐसे सांस ले रहा था जैसे आदमी लंबे दौड़ लगाने के बाद हाँप रहा हो। ये बड़ी तकलीफदा हालत थी और फिर बाहर से बारिश और बादलों के गरजने की आवाज़ें आना बंद हो गईं। ये बड़ी तकलीफदा हालत थी और फिर बाहर से बारिश और बादलों के गरजने की आवाज़ें आना बंद हो गईं। एक बार फिर वही हौलनाक सन्नाटा दोबारा छा गया और उस मौत के सन्नाटे में ताबूत के दर्दों में से रुके हुए पानी के कतरों के गिरने की टिप टिप की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। कुछ देर के बाद ये आवाज़ भी खामोश हो गई और मैं उसी तरह छोटे छोटे सांस ले रहा था और ताबूत में सख्त मायूसी और कसम परसरी की हालत में लेटा खुदा से अपने गुनाहों की माफ़िया मांग रहा था। फिर ऐसा हुआ कि मुझे ताबूत में अपने पाँव की तरफ से हल्की हल्की ठक ठक की आवाज़ सुनाई दी और मेरे कान खड़े हो गए। ये शायद कोई मुर्दाखोर जानवर था और जो मेरे पाँव की तरफ से कब्र खोद कर अंदर आने की कोशिश कर रहा था और खौफ से मेरे जिस्म का रुआ रुआ खड़ा हो गया। क्या ये मुर्दाखोर मुझे मुर्दा समझकर खाने की कोशिश करेगा? मगर मैं तो ज़िंदा हूँ, लेकिन मुर्दाखोर जानवर को कैसे पता चलेगा कि मैं मुर्दा नहीं हूँ? और मैंने सोच लिया कि अगर उसने अपने नोकीले दांतों से ताबूत की लकड़ी को तोड़कर मेरे पाँव को चबाने की कोशिश की तो मैं ज़ोर ज़ोर से जितनी टांगें चला सकता हूँ चलाकर उसे पीछे धकेलने की कोशिश करूँगा। हो सकता है कि वो डर कर भाग जाए और मेरे दिल में उम्मीद की शमा रोशन हो गई। जिस सुराख में से मुर्दाखोर लकड़ी लगड़ बगड़ यानी मुर्दाखोर जानवर मेरी ताबूत तक पहुंचा होगा, मैं उसे भगाकर उस सुराख में से बाहर निकलने की जद्दोजहद कर सकता हूं, लेकिन कब्र का सुराख मेरे पाँव की जानब होगा और पाँव की जानब मैं कैसे रेंग सकूंगा? अगर चाहिए सुराख ताबूत में मेरे सर की जानब होता तो मैं उल्टा होकर कोहनियों के बल रेंग कर कब्र से बाहर निकलने की कोशिश कर सकता था, लेकिन ठक ठक की आवाज़ मेरे पाँव की तरफ से आ रही थी और कुछ देर के बाद ये आवाज़ आनी बंद हो गई। मैंने कान उस आवाज़ पर लगाए हुए थे और आवाज़ के खामोश होने के बाद फिर वही सकूत छा गया और कुछ पता नहीं चल रहा था कि आवाज़ कैसी थी और अब खामोश क्यों हो गई। अचानक मेरे पाँव पर कोई ऐसी चीज़ आकर गिरी और मैंने घबराकर पाँव समेटने चाहे, लेकिन मेरे दोनों पाँव किसी शिकंजे में बड़ी सख्ती से जकड़े गए थे और मैंने अपने पाँव खींचने की सरतोड़ कोशिश की, मगर मेरे पाँव ताबूत के अंदर 1 इंच भी ना हिले और मैं यही समझा कि मुर्दाखोर जानवर ने ताबूत की लकड़ी तोड़कर मेरे दोनों पाँव अपने जबड़ों में दबोच लिए हैं। लेकिन मुझे मुर्दाखोर दरिंदे के नोकीले दांत बिल्कुल महसूस नहीं हो रहे थे, बल्कि ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मेरे दोनों पाँव टखनों तक लोहे के किसी शिकंजे में जकड़ दिए गए और मैंने पाँव को पीछे खींचने की कोशिश की तो मुझे सख्त तकलीफ महसूस हुई और मैंने अपना आप छोड़ दिया और ख़ुद को तकदीर के हवाले कर दिया। फिर ऐसा हुआ कि मेरे जिस्म ताबूत के अंदर पाँव की जानब से किसी ने बाहर की तरफ खींचना शुरू कर दिया और मारे दहशत के मेरे हलक से चीख निकल गई, लेकिन कब्र में बंद ताबूत के अंदर मेरी चीख मेरे ही कानों से टकरा कर रह गई और मेरा कफन पोश जिस्म ताबूत में आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ खिसक रहा था। अगर ये कोई मुर्दाखोर दरिंदा नहीं तो फिर ये कौन था जो मेरे पाँव को शिकंजों में जकड़ कर
مجھے تابوت سے باہر کھینچ رہا تھا اور اس کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ میں اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا اسے ہونے دوں اور یہ دیکھوں کہ اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اور میرا جسم تابوت میں کھسکتے ہوئے باہر نکل گیا تھا اور اب قبر کے کسی گول سوراخ میں سے باہر لے جایا جا رہا تھا۔ میرے اوپر مٹی گرنے لگی اور میں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اوپر کیے تو میرا ہاتھ 1 فٹ کی اونچائی پر قبر کے سوراخ کے چھت سے ٹکرائے، اور یہ سوراخ اتنا ہی چوڑا تھا کہ کسی مردے کی لاش اس میں کھینچ کر نکالی جا سکتی، اور اب مجھے اوپر کی طرف کھینچا جا رہا تھا اور میرے پاؤں اوپر اور سر نیچے ہو گیا۔ تابوت قبر کے اندر کافی گہرائی میں دفن کیا گیا تھا اور مجھے باہر سے آتی تازہ ہوا محسوس ہونے لگی اور میرا سانس معمول پر آ گیا، اور پھر میں قبر سے باہر آ گیا۔ میں نے آنکھیں کھول کر سب سے پہلے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا کہ مجھے قبر میں سے کس نے کھینچ کر نکالا، اور عجیب قسم کی سیاہی مائل دھندلی روشنی میں مجھے نہ تو کوئی مردہ خور جانور نظر آیا اور نہ ہی کوئی انسان دکھائی دیا۔ میرے پاؤں کا شکنجہ بھی غائب ہو چکا تھا اور میں حیران ہو رہا تھا کہ مجھے تاریک قبر میں سے کون گھسیٹ کر لایا اور یہ کون سی جگہ ہے، اور میں زمین پر پڑا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنا جائزہ لیا، اور میرا جسم واقعی کفن میں لپٹا ہوا تھا۔ مجھے اپنے جسم میں سے خشک کافور کی بو آ رہی تھی، اور یہ بو مجھے تابوت کے اندر بھی آئی۔ صاف لگ رہا تھا کہ میں مر گیا تھا اور میرے مردوں کی طرح غسل دے کر کفن پہنا کر تابوت میں بند کر کے قبر میں دفن کر دیا گیا تھا۔ مگر یہ سب کچھ کب ہوا، کیسے ہوا، اور یہ معمہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور میں نے نگاہیں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ آسمان کا رنگ سیاہ تھا اور تارے کہیں کہیں لال لال انگاروں کی طرح دہک رہے تھے۔ ایسے ستارے میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے، اور انہیں دیکھ کر دل پر ہیبت طاری ہو رہی تھی۔ آس پاس کوئی انسان یا جانور تک نظر نہیں آ رہا تھا، کسی چڑیا تک کے بولنے کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ یا اللہ، یہ میں کہاں آ گیا ہوں اور یہ کون سی دنیا ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور میں نے اپنی ٹانگوں اور بازوؤں کو ہاتھ لگا کر دیکھا، اور میرا جسم بالکل صحیح حالت میں تھا، مگر ٹھنڈا تھا جیسے مردے کا جسم ہوتا ہے۔ میں نے دونوں ہتھیلیوں کو زور سے رگڑا، مگر میرا ہاتھ پھر بھی برف کی طرح ٹھنڈا ہی رہے۔ سیاہی مائل دھندلی روشنی میں مجھے ارد گرد کچھ قبریں نظر آئیں، اور ہر قبر کے پاؤں کی جانب گہرے شگاف تھے۔ ایسے لگتا تھا کہ ان شگافوں میں سے قبروں کے مردے کھینچ کر باہر نکالے گئے تھے۔ اچانک مجھے اپنے بائیں جانب سے واویلے کی آواز سنائی دی، اور میں نے اس طرف دیکھا۔ ایک آدمی دوڑتا چلا آ رہا تھا، اور اس کے ہاتھ میں پستول تھا، اور اس کا چہرہ، اس کا سارا جسم خون میں لت پت تھا۔ وہ بڑی دردناک آواز میں رو رہا تھا اور کہے جا رہا تھا، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، اور میں نے اپنے آپ کو مار ڈالا ہے، اور میں نے اپنے آپ کو مار ڈالا، مجھے بچا لو۔ جب خون میں لہو لہان دوڑتا ہوا میرے قریب سے گزرا تو یہ دیکھ کر میرا دل کانپ اٹھا کہ اس آدمی کی کھوپڑی کا ایک حصہ غائب تھا، اور شاید اس نے کھوپڑی پر پستول کی نال رکھی اور اپنے آپ کو گولی مار دی تھی۔ میں حیران تھا کہ اس آدھی کھوپڑی اٹھ چکی ہے، اور پھر بھی وہ زندہ ہے اور بھاگتا چلا آ رہا ہے، اور کچھ دور جا کر وہ اندھیرے میں غائب ہو گیا، اور اس کے بعد پھر واویلے کی آواز آنے لگی۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا، ایک عورت جس کے بال کھلے ہیں اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے پیٹتی بھاگی چلی آ رہی ہے، اور رو رو کر کہے جا رہی ہے کہ میں نے زہر کھا لیا ہے، مجھے بچا لو، میرے بیٹے مجھے بچا لو، اور میں نے زہر کھا لیا ہے۔ جب وہ میرے قریب سے گزری تو میں نے دیکھا کہ اس کے منہ، ناک اور کانوں سے نیلے رنگ کا خون بہہ رہا تھا، اور اس کا سارا بدن کانپ رہا تھا۔ میں سرخ انگاروں سے ایسے ستاروں والے سیاہ آسمان کے نیچے پھٹی ہوئی قبروں کے پاس حیران و پریشان بیٹھا تھا، اور یہ سوچ کر مزید پریشان ہو رہا تھا کہ میں یہاں سے کیسے بھاگوں اور کس طرف کو جاؤں۔ کبھی لگتا کہ میں ڈرانے خوابوں کی دنیا میں آ گیا ہوں، اور کبھی لگتا کہ نہیں، میں خواب نہیں دیکھ رہا۔ خواب اور حقیقت کی دنیا میں جو فرق ہوتا ہے میں اسے واضح طور پر محسوس کر رہا تھا، اور یہ خواب کی دنیا نہیں، لیکن کوئی ایسی دنیا تھی جس کا زندہ انسانوں کی دنیا سے کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا تھا، اور یہ حقیقت کی دنیا ڈرانے خوابوں کی دنیا سے بھی زیادہ ہولناک اور دہشت خیز دنیا تھی۔ اور مجھے کچھ سرگوشیوں کی آوازیں سنائی دیں۔ میں نے دیکھا کہ سفید لباس والے انسانوں کا ایک گروہ دور سے میری طرف آ رہا تھا، اور مجھ سے کافی دور تھے، مگر ان کی سرگوشیوں کی آوازیں مجھے بالکل قریب سے سنائی دیں۔ میں ٹکٹکی باندھے ان کو دیکھ رہا تھا، اور جب وہ قریب آئے تو میں نے دیکھا کہ ان سب نے کفن پہن رکھے تھے، اور ہر ایک کے کفن پر خون کے بڑے بڑے سرخ دبے پڑے ہوئے تھے، اور ان کے سر جھکے ہوئے تھے، اور سرد آہیں بھر رہے تھے، اور بڑی آہستہ آہستہ چل رہے تھے، ایسے چل رہے تھے جیسے کوئی انہیں دھکیل رہا ہو۔ یہ آدمی مجھ سے 2-4 قدم کے فاصلے پر رہ کر اڑ گئے، اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ اوپر جھکے ہوئے اس اندازے سے
सर हिलाते कि जैसे पछता रहे हों कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। उनमें से एक आदमी ने गर्दन उठाकर मेरी तरफ देखा और वो कुछ देर तक मुझे टिकटिकी बांध कर देखता रहा और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और फिर उसने एक सिसकी भरी और खुश्क आवाज में कहा, तुम भी चलो, दरवाज़ा खुलने वाला है। और उसके जर्द चेहरे पर वीरानी बरस रही थी। और उसके बाद सिसकियां भरते, आहें भरते, अफसोस के साथ अपने सरों को बार बार हिलाते वहाँ से गुजर गए और कुछ दूर जाने के बाद रात की स्याही मैल धुंध में रोपोश हो गए। मैं सोचने लगा कि ये कौन लोग थे और मुझे कहाँ चलने के लिए कह रहे थे और कौन सा दरवाज़ा खुलने वाला था। मैं उसी उलझन में था कि जैसे किसी ने मुझे बाजू से पकड़कर उठा दिया और आगे को धकेला। मैं अपने आप जिस तरफ रोते हुए इंसानों का गिरोह गया था उस तरफ चलने लगा और मुझे साफ महसूस हो रहा था कि मैं अपनी मर्जी से नहीं चल रहा। कोई गैबी ताकत मुझे ज़बरदस्ती आगे को धकेल रही है। और एक दो बार मैंने रुकने की कोशिश की, मेरे कदम ना रुके और मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता गया जैसे आदमी ख्वाब में चलता है। आगे सरमई धुंध का बहुत बड़ा गुबार आ गया और मैं उस गुबार में दाखिल हो गया। एकदम से औरतों की चीखों पुकार की आवाज़ें बुलंद हुई और मैंने डर कर पीछे की तरफ भागना चाहा, मगर मैं ऐसा ना कर सका और मेरे कदम आहिस्ता आहिस्ता आगे को ही उठते रहे। औरतों की चीखों पुकार इतनी डरावनी हो गई कि मेरा ठंडा जिस्म कांपने लगा और मैं आगे ही आगे चलता गया और चीखों पुकार की आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गईं, खामोश हो गईं। सरमई धुंध का गुबार ख़त्म हुआ तो गहरे स्याह रंग का गुबार शुरू हो गया। ऐसे लग रहा था जैसे काले स्याह घटा ज़मीन पर उतर आई है और मैं अपने आप को उस गहरे स्याह गुबार में दाखिल हो गया। स्याह गुबार में दाखिल होते ही मेरा दम घुटने लगा और मैं मुंह खोलकर तेज तेज सांस लेने लगा। मैंने बैठना चाहा मगर बैठ ना सका और मैंने भागना चाहा मगर भाग ना सका। मैंने चीखना चाहा मगर मेरे हलक से आवाज़ न निकल सकी और मैं जैसे जहरीले धुएं के गुबार में से गुजर रहा था और सांस रुकने की वजह से मेरे जिस्म को झटके लगने लगे और मुझे लगा कि मेरा सीना फटने वाला है। फिर अचानक जहरीले धुएं का गुबार ख़त्म हो गया और मैं पूरा सांस लेने लगा। अब मुझे इर्द गिर्द के कुछ और लोग भी नज़र आए और धुंध में ये लोग सायों की तरह दिखाई दे रहे थे और सर झुकाए एक ही तरफ को आहिस्ता आहिस्ता चले जा रहे थे। चलते चलते मुझसे आगे निकल गए और मैंने उनके पीछे रह गया और हम एक पहाड़ी की तरफ जा रहे थे और जिसकी चोटी पर आग के शोले बुलंद हो रहे थे। मैं खौफ और दहशत की हदूद से भी आगे निकल चुका था और मेरे ठंडे जिस्म के बाद मेरे दिमाग में भी सुन्न होकर जैसे साकत हो गया था। अब न मुझ पर खौफ का असर होता था और न दहशत का असर, और मैं खुद खौफ और दहशत की अलामत बन गया था। उस वक़्त मुझे महसूस होने लगा कि मैं वाकई एक मुर्दा लाश हूँ और कोई अपनी मर्जी के से मुझे एक तरफ लिए जा रहा है। मेरे आगे आगे जो लोग सरों को झुकाए बोझल कदमों से उठाते चले जा रहे थे वो अंधेरे में गुम होते जा रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे अंधेरा उन्हें निगल रहा हो और मैंने एक बार फिर वहाँ से भागने की कोशिश की, मगर मेरे जिस्म पर मेरा कोई इख्तियार नहीं रहा और मेरा जिस्म एक लाश की तरह अपने आप चल रहा था। मैं उस तारीक गुबार के करीब पहुंच गया और जहां लोग अंधेरे में गायब होते नज़र आ रहे थे और ये पहाड़ी के अंदर किसी गार का दहाना था। लोग इस गार में दाखिल हो रहे थे और मुझे भी किसी गैबी ताकत ने गार के अंदर धकेल दिया और गार में हर तरफ से रोने की आवाज़ें आ रही थीं। उनमें औरतों के रोने की आवाज़ें भी थीं और मर्दों के रोने की आवाज़ें भी। दहशत के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा था और मैं ऐसे लड़ रहा था जैसे तेज हवा में टहनी के साथ लगा हुआ खुश्क पत्ता लड़ता है। चीखों की आवाज़ें हमारे दाएं बाएं गार में से आ रही थीं और एक बार फिर मेरा दम घुटने लगा और मैं आगे मेरे जो लोग जा रहे थे उनके भी दम घुटने लगे थे। मुझे उनके तेज़ तेज़ सांसों की चलने की आवाज़ आने लगी और मेरा सांस भी धोखनी की तरह चलने लगा। उसके साथ ही गार में आगे किसी मकाम पर एक दरवाज़ा खुल गया और मुझे उस दरवाजे में से आग के शोले लपकते हुए दिखाई दिए। लोगों के गिरोह सिसकियां भरते हिचकियां लेते आग के शोलों में गिरना शुरू हो गए और मुझे भी कोई नज़र ना आने वाली ताकत आग के शोलों की तरफ धकेले जा रही थी और लपकते हुए शोले मेरे करीब होते जा रहे थे। मौत मुझे एकदम के फासले पर नज़र आने लगी और मौत की दहशत ने मेरे होश हवास मुअत्तल कर दिए और मैंने आंखें बंद कर लीं। मौत की दहशत ने मेरे होश हवास मुअत्तल कर दिए और मैंने आंखें बंद कर ली, अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। उसी वक्त अचानक मुझे अपने चेहरे पर किसी का गर्म सांस महसूस हुआ और पहले मैं उसे शोलों की तपश समझा था, लेकिन फ़ौरन बाद मुझे अपनी गर्दन पर किसी के गीले होंठों का लमस महसूस हुआ और फिर किसी ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और मुझे गार की दीवार की तरफ खींच लिया।
सारी फिजा जैसे एकदम बदल गई और क़यामत खेज आग के शोलों की तपश दूर हो गई और मेरे चेहरे को ताज़ा हवा छू रही थी और अंधेरे में कोई मुझे खींचे लिए जा रहा था। मुझे ख्याल आया कि शायद रोहिणी मेरी मदद को आ गई है और उसी ने मेरा हाथ पकड़ रखा है, लेकिन मुझे अपने चेहरे पर किसी के गर्म सांस महसूस हुआ और फिर किसी ने मेरी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए और मुझे याद आ गया कि जब मथुरा के वीरान शमशान घाट की कोठरी में रोहिणी मुझे साथ लेकर दाखिल हुई थी तो कोठरी के कोने में मिट्टी का एक भारी मटका पड़ा था और जिसका मुंह पत्थर की भारी सिल से ढका हुआ था। रोहिणी ने जब मटके पर रखी पत्थर की सिल को एक तरफ हटाया तो कोठरी में से एक हल्की सी फुंकार की आवाज़ गूंजी थी और उसके बाद मुझे अपने चेहरे पर किसी का गर्म सांस महसूस हुआ और फिर किसी ने मेरी गर्दन को चूम लिया था और मैं खौफजदा हो गया था। बाद में जब मैंने रोहिणी को यह वाक़या सुनाया तो उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा और कहा था, शेरवान, ये एक नौजवान लड़की का आसेब था जो कोठरी के मटके में बंद था और जो मटके की सिल सरकाने की वजह से आज़ाद हो गया। मुझे ये सब कुछ याद आ रहा था और इसका मतलब था कि ये उसी नौजवान लड़की का आसेब था जिसने मेरे हाथ थाम कर मुझे मौत के गार से बाहर निकाल लिया था और अब मुझे आसमान के नीचे तारीक फिजाओं में अपने साथ उड़ाए लिए जा रही थी और वो मुझे कहाँ ले जा रही थी मुझे कुछ खबर नहीं थी। आसीबी लड़की ने मेरा हाथ थाम रखा था और मैं उसके साथ स्याह आसमान की तारीक फिजा में उड़ा चला जा रहा था और इतना मुझे यकीन हो गया कि वही आसीबी लड़की है जिसने भारत के मथुरा शहर के वीरान शमशान घाट की तारीक कोठरी में मिट्टी के मटके में से आज़ाद होने के बाद मेरी गर्दन को अपने गीले होंठों से चूमा था और जिसका गर्म सांस मैंने अपने चेहरे पर महसूस किया था और जिसके बारे में मेरे साथी रोहिणी की बहादुर ने मुझे बताया था कि यह किसी लड़की का आसेब है और अगर उसने तुम्हारी गर्दन को चूम लिया है तो तुम खुशकिस्मत हो, उसने तुम्हें पसंद कर लिया, वरना ये आसेब इतने खतरनाक मखलूक है कि अगर कोई इंसान उसके करीब चला जाए तो वह ज़िंदा नहीं बचता। और ये सुनकर मैं मज़ीद खौफजदा हो गया था क्योंकि अगर कोई चुड़ैल किसी इंसान से मोहब्बत करने लगे तो ज़ाहिर है कि वो आदमी तो ज़िंदा दरगोर हो गया और चुड़ैल आखिर चुड़ैल होती है। चुड़ैल से किसी गैर की तवक्का रखना ऐसी ही है जैसे कोई आदमी आतिश फशां के दहाने से खोलते लावे में छलांग लगा दे और ये उम्मीद रखे कि वो ज़िंदा बच जाएगा। लेकिन उस आसीबी लड़की ने मुझे पसंद कर लिया था और बकौले रोहिणी के आसेब चुड़ैल से ज़्यादा खतरनाक होता है। कुछ मालूम नहीं था कि आसेबी लड़की मुझे किस अज़ाब में डालने वाली थी। मैं पहले अपनी एक हमाकत की वजह से बदरूहों और चुड़ैलों के चक्कर में उस बुरी तरह से फंस चुका था और उस चक्कर से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। आसेबी लड़की ने मुझे कब्रों के मुर्दों से तो बचा लिया था, लेकिन कुएं से निकाल कर यह खुद मुझे किस गड्ढे में फेंकने वाली थी इसका मुझे कोई इल्म नहीं था। खुदा जाने किस दुनिया का आसमान था और तार कूल की तरह काला स्याह और सितारे सुर्ख अंगारों की तरह दहक रहे थे। हर तरफ स्याह गुबार फैला था, लेकिन मैं सांस आसानी से ले सकता था। फिजा ऐसी थी कि कभी सर्द हो जाती और कभी गर्म। इस डरावनी तारीख रात में आसीबी लड़की के साथ परवाज़ करते हुए 2-3 बार मुझे ऐसे लगा जैसे कोई शय शू की आवाज़ के साथ मेरे करीब से गुजर गई हो। अंधेरे में मुझे कुछ नज़र नहीं आया था और मेरी उंगली में रोहिणी की दी हुई अंगूठी मौजूद थी, जिसके बारे में रोहिणी ने कहा था कि जब तक यह अंगूठी तुम्हारे हाथ में है तुम्हें कोई चुड़ैल या बदरू नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। लेकिन ये लड़की कोई चुड़ैल तो नहीं, लेकिन चुड़ैल से ज़्यादा खतरनाक थी। मैं इस खौफनाक बल्कि दहशतनाक आसेबी लड़की के साथ स्याह आसमान की तारीक फिजाओं में उड़ा जा रहा था और सोच रहा था कि फिरोज़ शाह तुम कहाँ से चले थे और कहाँ से कहाँ आ गए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस किस्म की तोहिमात में फंस जाऊंगा, मगर अब बुरी तरह फंस चुका था और खुदा की ज़ात ही मुझे इस अजाब से बाहर निकाल सकती थी। आहिस्ता आहिस्ता तारीक फिजा छटने लगी और फिर कुछ दूर जाकर तारीकी फीके नस्वारी रंग की धुंध में बदल गई और मुझे महसूस हो रहा था कि आसीबी लड़की मुझे नीचे ले जा रही है और आखिर हम उस नस्वारी धुंध से भी बाहर निकल आए और अब मैंने देखा कि रात का वक्त है और नीले आसमान पर सितारे चमक रहे हैं। ये मुझे अपनी दुनिया का आसमान लगा और नीचे निगाह डाली तो मुझे एक रेलगाड़ी चलती दिखाई दी और कम से कम इस बात की तो मुझे बेहद खुशी हुई कि मैं बदरूहों और चुड़ैलों की दुनिया से निकलकर इंसानों की दुनिया में वापस आ चुका था। अचानक एक ख्याल बिजली की चमक के साथ मेरे जहन में लहरा गया
और मैंने सोचा कि इस वक्त रोहनी की बदरू मेरे साथ नहीं और वही मुझे फरार होने से रोका करती थी। अब मौका है कि मैं असीबी लड़की को किसी न किसी जगह धोखा देकर फरार हो सकता था और ये कोई मुश्किल काम नहीं था। कोई बहाना बनाकर मैं 1 मिनट के लिए उसे अलग हो जाता हूँ और फिर किसी तरह बम्बई अपने बचपन के दोस्त जमशेद के पास पहुँच जाऊँगा। उस वक्त असीबी लड़की जो मुझे दिखाई नहीं दे रही थी, मुझे साथ लिए नीचे गुजरती रेलवे लाइन के ऊपर उड़ रही थी और इस दौरान असीबी लड़की ने मुझसे कोई बात नहीं की। मैं उसे देख ही नहीं सकता था क्योंकि वो गैबी हालत में थी और मुझे सिर्फ उसके हाथ की गिरफ्त महसूस हुई और उस गिरफ्त में सख्ती थी और ये किसी लड़की के हाथ की गिरफ्त नहीं लगती थी। मैं इस इंतज़ार में था कि देखता हूँ कि ये नई मुसीबत मुझे कहाँ लेकर जाती है और उसके हाथ की मजबूत गिरफ्त से मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि ये बला इतनी आसानी से मुझे छोड़ने वाली नहीं। जिस वक्त असीबी लड़की मुझे लेकर उड़ी थी तो मैं भी उसके साथ ही गायब हो गया था और मुझे अपना जिस्म नज़र नहीं आ रहा था। अपनी दुनिया के चमकीले सितारों वाले आसमान की फ़िज़ा में आकर मैंने दोबारा अपना जायज़ा लिया तो मालूम हुआ कि मेरा जिस्म गायब है और ये एक अजीब तजर्बा था। मुझे अपने जिस्म का पूरा शऊर था और मुझे अपने जिस्म के सारे अज़ाब महसूस हो रहे थे। मैं सुन रहा था, देख रहा था और फ़र्क सिर्फ इस बात का था कि मुझे अपने जिस्म का बोझ महसूस नहीं हो रहा था। और अब हमारे नीचे किसी शहर की रोशनियां गुजरने लगीं। ट्रेन ने 2-3 बार विसल दिया और शायद स्टेशन करीब आ रहा था और मुझसे रहा ना गया। मैंने असीबी लड़की से पूछ ही लिया कि हम कहाँ जा रहे हैं और ये कौन सा शहर है। असीबी लड़की ने कोई जवाब ना दिया और एक जगह बहुत ही रोशनियाँ थी और ये उसी शहर का रेलवे स्टेशन था। रेलवे स्टेशन में दाखिल हो ही रही थी और हम रेलवे स्टेशन के ऊपर से गुजर गए और मुझे रोहनी का ख्याल आने लगा। ये तो आप पढ़ चुके हैं कि रोहनी को भारत के शहर मथुरा के वीरान शमशान घाट में उसके और मेरी जान के दुश्मन पुजारी रघु की बदरू ने उस वक्त अपने तिलस्म की ताकत से अगवा कर लिया था, जब रोहिणी ने रघु को हलाक करने के लिए उस पर अपना सबसे ताकतवर मंत्र के जरिए हमला किया था और वो पुजारी रघु की तिलस्मी ताकत का मुकाबला न कर सकी थी। रघु ने उसे अपने कब्जे में करके गायब कर दिया और उसे अपने साथ ही ले गया और पुजारी रघु का मकसद भी यही था कि वह शहजादी रोहिणी, जिसका नाम इस्लाम कबूल करने के बाद उसके खावंद ने सुल्ताना रख दिया था, उसे दोबारा अपने कब्जे में कर ले। पुजारी रघु रोहिणी को हलाक कर चुका था और ये रोहिणी की बदरू थी और जिसको मैंने रानी बाई के किले में उस मर्तबान को खोल कर आज़ाद कर दिया था और जिसमें रघु ने उसे साल हा साल से बंद कर रखा था। पुजारी रघु इसलिए मेरा दुश्मन हो गया था कि मैंने रोहिणी की बदरू को आज़ाद कर दिया था। पुजारी रघु की बदरू मुझसे उसका बदला लेने के लिए मुझे हलाक करके मेरी रूह को भी किसी जगह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देना चाहती थी और मुझे कोई इल्म नहीं था कि रोहिणी किस हाल में है और पुजारी रघु उसे कहाँ ले गया है। रोहिणी ने पुजारी रघु को हलाक करने की कोशिश से पहले मुझे समझा दिया था कि अगर मैं रघु को हलाक करने में नाकाम हो गई और उसने मुझे अपने कब्जे में कर लिया तो तुम जयपुर शहर के पुराने महल की हवेली में जाकर मेरी पुरानी सहेली दुर्गा की बदरू से मिलना और उसे बताना कि रघु मुझे पकड़ कर ले गया है। और रोहिणी ने यह भी कहा था कि इस हालत में सिर्फ मेरी सहेली दुर्गा ही मेरी मदद कर सकेगी। मगर दुर्गा की बदरू ने मुझे मशवरा दिया था कि तुम अपनी खैर मनाओ, क्योंकि अब पुजारी रघु तुम्हें हलाक करने की कोशिश करेगा। पहले रोहिणी तुम्हारी हिफाजत करती थी और उसने तुम्हें पुजारी रघु की कातलाना हमले से बचाया हुआ था। अब तुम अकेले रह गए हो। पुजारी रघु बड़ी आसानी से तुम्हें कत्ल करके तुम्हारी रूह अपने कब्जे में कर लेगा और इसलिए यहाँ से जान बचाकर भाग जाओ। मैंने दुर्गा से यही कहा था कि अच्छा मैं चला जाता हूँ, लेकिन मैंने अपने दिल में कहा था कि पहले भी मुझे मेरे खुदा ने रघु की नापाक साजिशों से बचाया था और अब भी मेरा खुदा ही मेरी हिफाजत करेगा, क्योंकि ज़िंदगी और मौत खुदा ताला के इख्तियार में है। उसके बाद मेरे साथ जो हैबतनाक वाक़यात पेश आए वो आप पढ़ चुके हैं कि मैं किस तरह ऐसे मुर्दा लोगों की दुनिया में पहुंच गया जो ना सिर्फ मरे हुए थे ना जिंदा थे, और ये वो बदकिस्मत लोग थे जिन्होंने खुदकुशी की थी और जो हमारे दीन में हराम है। गोया वो हराम मौत मरे थे और इसलिए एक इबरतनाक माहौल में अपने किए की सज़ा भुगत रहे थे। फिर किस तरह वो मुझे भी साथ लेकर आग उगलते गार की तरफ बढ़े, लेकिन आसीबी लड़की ने मुझे ऐन मौका पर वहाँ से उठा लिया, और शायद इसलिए कि मैंने कोई खुदकुशी नहीं की थी और मैं जिंदा था। आसीबी लड़की को मैंने अपने चेहरे पर महसूस होते
اس کے گرم سانس اور اپنی گردن پر اس کی گیلی ہونٹوں کو محسوس کر کے پہچان لیا تھا، کیونکہ جب ویران شمشان گھاٹ کی اندھیری کوٹری میں میری اس سے پہلی ملاقات ہوئی تھی تو اسی طرح پہلے میں نے اپنے چہرے پر اس کے گرم سانسوں کو اور پھر اپنی گردن پر اس کے گیلے ہونٹوں کو محسوس کیا تھا۔ اسیبی لڑکی مجھے اس قبرستان کے زندہ مردوں کی دنیا سے نکال کر میری اپنی انسانوں کی دنیا میں لے آئی، اور ابھی ہم فضا میں پرواز کرتے ہوئے کسی شہر کے اوپر سے گزرے تھے۔ شہر کی رونیاں بہت پیچھے رہ گئیں اور اسیبی لڑکی فضا میں بائیں طرف کو مڑی، اور اس کے بعد وہ ایک دم سے بلند ہونے لگی، اور ہم رات کے اندھیرے میں اتنی بلندی پر آ گئے کہ مجھے نیچے زمین پر صرف اندھیرا ہی نظر آ رہا تھا، اور کہیں کہیں دور دور تک روشنی کا کوئی نقطہ ٹمٹماتا ہوا نظر آ جاتا، اور مجھے نہ تو یہ پتا تھا کہ کون سا شہر ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں، اور نہ یہ علم تھا کہ اسیبی لڑکی مجھے کہاں لے جا رہی ہے۔ مجھے تو یہ بھی علم نہیں تھا کہ میں بھارت کی سرزمین میں ہوں یا پاکستان کے ملک میں۔ میں اسیبی لڑکی سے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ میرے پوچھنے پر اس نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں نے دل میں یہی فیصلہ کیا کہ روہنی کی بہادری سے میرا پیچھا چھوٹ گیا ہے، اور اب کوشش کر کے اس اسیبی لڑکی سے بھی پیچھا چھڑا کر کسی جگہ سے فرار ہو جاؤں گا اور سیدھا اپنے ملک پاکستان پہنچ جاؤں گا، اور پھر کبھی انڈیا کا رخ نہیں کروں گا۔ اس وقت اسیبی لڑکی مجھے لے کر ایک پہاڑی علاقے سے اوپر سے گزر رہی تھی، اور نیچے اندھیرے میں پہاڑی ڈھلانوں پر کہیں کہیں روشنیاں جھلملا رہی تھی۔ پہاڑی علاقے میں داخل ہوتے ہمیں 15 منٹ گزرے ہوں گے کہ ہم نیچے کی طرف اترنے لگے، اور پھر اسیبی لڑکی نے غوطہ لگایا اور ہم ایک پہاڑ کی پگ ڈنڈی پر اتر پڑے۔ زمین پر میرے پاؤں لگتے ہی مجھے جسم کا بوجھ محسوس ہونا شروع ہو گیا، لیکن میں ابھی تک غائب ہی تھا اور اسیبی لڑکی بھی غائب تھی۔ میرا ہاتھ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا، اور میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کون سا شہر کا ہل اسٹیشن ہے۔ اسیبی لڑکی اس دفعہ بھی خاموش رہی اور اس نے میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا، اور آخر کار میں نے تنگ آ کر کہا، کیا تو میری زبان نہیں سمجھتی؟ اسیبی لڑکی کے ہاتھ نے مجھے آہستہ سے جھٹکا دیا، اور میں ڈر گیا، اور تب مجھے احساس ہوا کہ میرے ساتھ کوئی عام دنیاوی مخلوق نہیں بلکہ ایک اسیبی لڑکی ہے، اور ایک لڑکی کا اسیب ہے جو چڑیل سے 100 گنا زیادہ خطرناک اور ہلاکت خیز ہوتا ہے۔ روہنی نے مجھے یہی بتایا تھا، اور اس کے بعد میں نے کوئی سوال نہ کیا۔ مجھے خطرہ محسوس ہونے لگا تھا کہ اگر اسیبی لڑکی کا دماغ پلٹ گیا تو وہ کہیں میری تکہ بوٹی نہ کر دے۔ آسمان پر صبح کاذب کی پہلی نیلی نیلی روشنی نمودار ہونا شروع ہو گئی، اور اس دھندلی روشنی میں نے دیکھا کہ ہم ایک پہاڑی قبرستان میں سے گزر رہے تھے، اور ہمارے ارد گرد ٹوٹی پھوٹی قبریں پھیلی ہوئی تھیں۔ قبروں کے سلیب نما کتبے دیکھ کر مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ کرسچن قبرستان ہے، اور تمام قبروں کی حالت خستہ ہو رہی تھی۔ کئی کے تو پتھر اکھڑ کر پرے گرے ہوئے تھے، اور پہاڑی ڈھلوان پر نیچے دور تک قبریں چلی گئی تھیں۔ اوپر ایک جانب درختوں کے پیچھے ایک ڈھلوان چھت والی عمارت پر ابھری ہوئی تھی۔ اسیبی لڑکی اسی عمارت کی طرف جا رہی تھی، اور اس عمارت کی ساخت قدیم زمانے کی کرسچن خانقاہوں جیسی تھی، مگر یہ خانقاہ آباد نہیں تھی اور انتہائی شکستہ اور ویران حالت میں تھی۔ اس کی دیواروں کا پلستر جگہ جگہ سے اکھڑ گیا تھا، اور نیچے سے پرانی اینٹیں دکھائی دے رہی تھیں۔ خانقاہ کی چمنی والی مخروطی دیوار اوپر تک چلی گئی تھی، اور اس پر ایک سوکھے ہوئے ٹنڈ منڈ درخت کی شاخیں جھکی ہوئی تھیں۔ وہاں خاموشی اتنی گہری تھی کہ لگتا تھا کہ ابھی ابھی یہاں سے کوئی چڑیل گزر کر گئی ہے، اور خانقاہ کے محراب دروازے کے دونوں کواڑوں میں سے صرف ایک کواڑ بچا ہوا تھا جو پوری طرح سے بند نہیں تھا۔ اندر اندھیرا تھا، اور اسیبی لڑکی نے خانقاہ میں داخل ہونے کے بعد میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس کے ہاتھ چھوڑتے ہی میں غیبی حالت سے ظاہری حالت میں واپس آ گیا، اور مجھے اپنا جسم نظر آنے لگا، مگر اسیبی لڑکی ابھی تک غائب تھی اور وہ مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے گردن موڑ کر خانقاہ کے دروازے کی طرف دیکھا، اور ایک لمحے کے لیے مجھے خیال آیا کہ ابھی وقت ہے یہیں سے بھاگ جاؤں، اور خدا جانے اسیبی عورت نے کیسے میرے دل کا حال معلوم کر لیا، اور اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ مگر اب میں غائب نہیں ہوا تھا، اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، اور میں خانقاہ کی راہداری میں سے گزرتے ہوئے اپنے جسم کو دیکھ رہا تھا۔ ہر طرف نیم تاریکی میں ایک وحشت خیز ویرانی کا منظر تھا، اور کچھ نظر آ رہا تھا اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ خانقاہ مجھے چڑیلوں کا مسکن لگتی تھی۔ اسیبی لڑکی اکھڑے ہوئے پتھروں کا ایک زینہ چڑھنے لگی، اور وہ میرے ساتھ چل رہی تھی، مگر مجھے اس کے قدموں کی چاپ بالکل سنائی نہیں دی۔
जबकि मुझे अपने कदमों की चाप सुनाई दे रही थी और जीने की 6-7 सीढ़ियाँ थी। ऊपर एक और राहदारी थी और जहाँ छत के करीब बने हुए रोशनदान में से सुबह के उजाले की फीकी फीकी रोशनी खानकाह के असीब ज़दा अंधेरे को दूर करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। दाएं जानब एक कोठरी का बंद दरवाज़ा था और दरवाजे पर भारी ताला पड़ा हुआ था। उस कोठरी के पास आकर असीबी लड़की रुक गई और फिर उसने मुझे बंद दरवाजे की तरफ धकेल दिया। मैंने जल्दी से अपने दोनों हाथ चेहरे के आगे कर लिए कि दरवाजे से न टकरा जाऊं, लेकिन मैं दरवाजे से टकराया और ना दरवाज़ा खुला बल्कि मैं कोठरी के अंदर था। ये कोठरी ना कुशादा थी और ना छोटी, और उसकी छत ऊंची थी। एक लंबी मोहराबी खिड़की थी जो बंद थी, और खिड़की के ऊपर छत के बिल्कुल करीब एक रोशनदान था और जिसके आगे पत्थर की जाली लगी हुई थी, और उस रोशनदान में से सुबह की मध्यम सी रोशनी अंदर आ रही थी। सामने वाली दीवार में एक पुरानी तर्ज का आतिशदान बना हुआ था जो खुदा जाने कब से ठंडा पड़ा था। अपने जिस्म में वापस आने के बाद मुझे ठंडक का एहसास होने लगा। ये पहाड़ी इलाका था, यहाँ सर्दी थी, और आतिशदान के आगे दोनों जानब 2 पुराने गिर्द आलूद भारी भरकम विक्टोरिया ज़माने के सोफे पड़े थे और जिन पर गिर्द जम रही थी। दूसरी दीवार के साथ एक पलंग लगा था और जिस पर गदीला बिछा हुआ था, और पायंती की जानब 2 भारी कंबल तय करके रखे हुए थे, और सरहारे की जानब एक नस्वारी रंग का पुराना गाँव तकिया पड़ा था। पलंग के करीबी दीवार के साथ हैंगर पर एक काले रंग की बरसाती लटक रही थी, और मैंने करीब जाकर देखा वो खुरदरे कंबल का बना हुआ लंबा कोट था। मैंने उसे गौर से देखा और वाज़ा किता मलका विक्टोरिया से भी पहले के ज़माने की थी। मुझे सर्दी महसूस हो रही थी और मैं सिर्फ पतलून कमीज़ में था। मैंने कोट पहना और तो वो मुझे बिल्कुल पूरा आया। ऐसे लगता था कि किसी ने मेरे लिए ही बनाया था। लंबा गर्म कोट पहन लेने से सर्दी का साथ कुछ कम हुआ और मैं आतिशदान के पास आकर सोफ़े पर बैठ गया। जैसे ही मैं सोफ़े पर बैठा और मुझे ऐसे आवाज़ आई जैसे मैं किसी बिल्ली के ऊपर बैठ गया हूँ, और मैं घबरा कर जल्दी से उठ खड़ा हुआ। जो कर सोफ़े को देखा मगर वहाँ कोई बिल्ली वगैरह नहीं थी, और यह शायद पुराना होने की वजह से उसके स्प्रिंगों की आवाज़ थी। लगता था कि 100 साल से उस पर कोई नहीं बैठा, और इस ख्याल से कि शायद बाहर धूप निकली हुई हो, खिड़की में से कुछ धूप शायद कोठरी में भी आ जाए, और मैंने बड़ी कोशिश करके खिड़की खोल दी। बाहर धुंध के बादल तैर रहे थे और खिड़की के ऊपर किसी जंगली बेल ने छंबा सा डाल रखा था, और खिड़की में लोहे की मोटी मोटी सलाखें लगी हुई थी, और उन सलाखों के दरमियान सिर्फ इतनी सी जगह छोड़ी गई थी कि मैं वहां सिर्फ अपना हाथ ही बाहर निकाल सकता, और बाहर से सर्द हवा अंदर आने लगी। मैं खिड़की बंद करके ताज़ा हवा को अंदर आने से नहीं रोकना चाहता था, और पुराना ही सही मगर लंबा गर्म कोट मुझे मिल गया था। उसने किसी हद तक सर्दी को रोक लिया और मैंने खिड़की खुली ही रहने दी, और आतिशदान के पास सोफे पर बैठकर कोठरी के दरवाजे की तरफ निगाह उठाई। दरवाज़ा उसी तरह बंद था, और इसका मतलब था कि बाहर की जानब दरवाजे पर पुराने ज़माने का मजबूत ताला भी उसी तरह दरवाजे पर लगा हुआ है। फिर भी मैंने उठकर दरवाजे को आहिस्ता से अपनी तरफ खींचना चाहा, मगर दरवाज़ा तो जैसे चट्टान का बना हुआ था और उसने ज़रा से भी हरकत ना की। मैं मायूस होकर आतिशदान के पास सोफे पर बैठ गया और सोचने लगा क्या मुझे क्या करना चाहिए, और ज़ाहिर है कि मैं हर हालत में वहाँ से भाग जाना चाहता था, मगर भागने का रास्ता नहीं मिल रहा था। अब मुझे भूख भी महसूस होने लगी, और जब रोहिणी के साथ भी गायब हो जाया करता था या वो मुझे गायब कर देती तो मेरी भूख और प्यास मुअत्तल हो जाती थी, और फिर गायबी हालत से ज़िंदा इंसानी हालत में ज़ाहिर होता था तो भूख और प्यास दोबारा वापस आ जाती थी, मगर वहाँ खाने को किसी शय के दस्तयाब होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मुझे इस असीब ज़दा कोठरी में धकेलने के बाद असीबी लड़की भी वापस नहीं आई थी। उसने मुझे कोठरी में बंद कर दिया, और शायद वो यही चाहती थी कि मुझे अपना कैदी बनाकर भूल जाए। मैंने उठकर एक बार फिर खिड़की की सलाखों का जायज़ा लिया, और ये बड़ी मजबूत और मोटे लोहे की थी। उनमें से बड़ी मुश्किल के साथ सिर्फ अपना हाथ ही बाहर निकाल सकता था, और मैंने सलाखों में से झांक कर नीचे देखा। ये कोठरी पुरानी खानकाह की दूसरी मंजिल पर वाक़या थी, और नीचे धुंध की लहरें फैली हुई थी। दिन निकल चुका था, मगर सूरज को सर्द धुंध के बादलों ने छुपा रखा था। खिड़की के ऊपर जंगली खुश्क बेल के सूखे पत्ते किसी वक्त हवा के झोंके के साथ गिरने लगते, और हवा का झोंका गुजर जाता था तो पत्ते गिरना रुक जाते। मुझे दरवाजे वाले वीरान राहदारी की तरफ से किसी के कदमों की चाप सुनाई दी, और मैं जल्दी से आतिशदान की तरफ मुड़ा और सोफे पर आकर बैठ गया।
कदमों की चाप दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी और फिर ये चाप दरवाजे के पास आकर रुक गई और मेरी निगाहें दरवाजे पर लगी हुई थी। कोई बाहर से ताला खोल रहा था और उसके बाद दरवाज़ा खुला और एक कुबड़ी औरत कोठरी में दाखिल हुई। उसने हाथों में स्याह रंग का तश्त थाम रखा था और खिड़की में से आती दिन की सर्द धुंधली रोशनी में मैंने देखा कि औरत के सर के बाल रुई के गालों की तरह सफ़ेद हैं और उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ है। वो चलते हुए हाँप रही है और मैं डर कर सोफे से उठने लगा, लेकिन जैसे मेरी ताकत ने जवाब दे दिया। मैं अपनी जगह से ज़रा भी हरकत न कर सका और कुबड़ी बुढ़िया ने सोफों के दरमियान जो छोटी सी स्याह लकड़ी की तपाई पड़ी हुई थी उस पर तश्त रख दिया और वापस चली गई। उसके हाँपने की आवाज़ ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए और कोठरी में से निकलने के बाद उसने दरवाज़ा बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। मैंने झुक कर देखा तश्त में क्या रखा है और लोहे के एक प्याले में पानी था और दूसरे प्याले में उबले हुए चावल। लकड़ी का एक चम्मच भी था और मुझे अपने आप पर 200 साल पहले के ज़माने के यूरोप के कैदी का गुमान होने लगा। उस ज़माने में पुराने किलों में बंद कैदियों को यही ग़िज़ा दी जाती थी। मुझे भूख लगी हुई थी और मैंने चावल खाना शुरू किए। चावल नमकीन थे और मैं खामोशी से चावल खा रहा था और सोच रहा था कि अगर ये असीबी लड़की मुझे पसंद करती है तो फिर वो मुझसे इस किस्म का कैदियों वाला सलूक क्यों कर रही है। चावल खाकर मैंने पानी पिया और उठकर कोठरी में टहलना शुरू कर दिया। कोठरी की सर्द फिजा में बैठे बैठे मुझे सर्दी लगने लगी और मैंने खुरदरे स्याह कोट की जेबों में हाथ डाल रखे थे और खिड़की के आगे टहल रहा था और सोच रहा था कि इस गोरख धंधे से मुझे कब और कैसे छुटकारा मिलेगा। कुछ देर के बाद कोठरी का दरवाज़ा दोबारा खुला और वही कुबड़ी बूढ़ी औरत झुकी झुकी चलती हुई हाँफते हुए अंदर दाखिल हुई और सीधी आतिशदान के पास गई जहाँ खाली बर्तन पड़े थे। मैंने दरवाजे की तरफ देखा और दरवाजे का पट खुला था और भाग जाने का सुनहरी मौका था। मैं टहलते टहलते दरवाजे के पास गया और एकदम बाहर की तरफ दौड़ा। जैसे ही मैं दरवाजे में से गुजरने लगा मुझे एक झटका लगा और मैं पिछाड़ खाकर पीछे को गिर पड़ा। जल्दी से उठ खड़ा हुआ और उस वक्त बूढ़ी औरत खाली बर्तन लिए दरवाजे की तरफ जा रही थी और मैं करीब से गुजरते हुए मेरी तरफ देखे बगैर उसने हाँफते हुए कमज़ोर आवाज़ में कहा, दोबारा ये हरकत करोगे तो मर जाओगे। और वो कोठरी से निकल गई। बाहर जाते ही उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझे बाहर से ताला लगाने की आवाज़ सुनाई दी। झटका ऐसा था जैसे मुझे बिजली का करंट लगा हो और मेरा जिस्म अभी तक झंझला रहा था और मैं जल्दी से सोफे पर बैठ गया और मुझे सांस चढ़ गया था। शायद ये बिजली के झटके की वजह से था और अब मुझे यकीन हो गया कि असीबी लड़की ने मुझे अपना कैदी बना लिया है और ये एक ऐसी कैद थी जिससे रिहाई नामुमकिन लगती थी। सारा दिन मुझे इस कोठरी में गुजर गया और कभी उठकर टहलने लगता और फिर सोफे पर बैठ जाता। खिड़की पर बाहर से दिन की रोशनी जो अंदर आ रही थी पहले ही सर्द और धुंधली थी और दिन ढलने के साथ ये बुझ सी थी और कोठरी में अंधेरा छाने लगा और एक बार फिर बाहर कदमों की चाप सुनाई दी और ये उसी बूढ़ी औरत के कदमों की आवाज़ थी। वो पहले की तरह ताला खोलकर कोठरी में आ गई और उसके हाथ में वही स्याह तश्त था और जिसमें उबले हुए चावल और पानी का कटोरा रखा था। तश्त उसने मेरे आगे तपाई पर रख दिया और जाने लगी तो मैंने कहा, मैं नहाना चाहता हूँ। बूढ़ी औरत ने हाँफती हुई आवाज़ में कहा, चुपचाप बैठे रहो। और ये कहकर वो बाहर निकल गई। उसने दरवाजे को ताला लगा दिया और मैं खामोशी से चावल खाने लगा। समझ में नहीं आता था कि ये असीबी लड़की मुझसे क्या चाहती है और मुझे वहाँ क्यों ले आई है। चावल खाते हुए अचानक मेरी नज़र अपने दाएं हाथ की छोटी उंगली पर पड़ी और मैं चौंक पड़ा। मेरी उंगली में रोहिणी की दी हुई अंगूठी नहीं थी और यही हाथ असीबी लड़की ने फिजा में परवाज़ करते हुए पकड़ा हुआ था और ये अंगूठी उसी ने गायब की थी। अगर अंगूठी मेरे पास होती तो बहुत मुमकिन था कि जब मैं कोठरी के खुले दरवाजे में से बाहर भागने लगा था तो मुझे असीबी लड़की के फूंके हुए तिलस्म का झटका ना लगता। इसीलिए उसने मेरी अंगूठी भी गायब कर दी और उम्मीद की कि यह हल्की सी किरण थी और वो भी बुझ गई। कुछ देर के बाद बूढ़ी औरत खाली बर्तन वाला तश्त उठाकर ले गई और कुछ देर के बाद शाम हो गई और कोठरी में अंधेरा छा गया। एक बार फिर वही बूढ़ी औरत दरवाज़ा खोलकर कोठरी में दाखिल हुई और उसने कांपते हुए हाथों से एक क्षमादान थाम रखा था और जिस पर 3 मोमबत्तियां रोशन थी। उसने क्षमादान खामोशी से आतिशदान के मेंटल पेज पर रख दिया और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई वापस चली गई। जाते हुए कोठरी के बाहर ताला लगा गई और मैं उठकर टहलने लगा। मेरा ज़हन सख्त परेशान था क्योंकि मुझ पर सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो रही थी। कुछ पता नहीं चल रहा था कि मैं कब तक इस कोठरी में बंद रहूँगा और ये कि मुझे क्यों बंद किया गया है। खिड़की में सर्द हवा आ रही थी और मैं खिड़की के पास खड़ा हो गया और बाहर अंधेरा गहरा होता जा रहा था और खामोशी दहशत अदा करने वाली थी।
बाहर 200 साल पुराना कब्रिस्तान था और रात की खामोशी ने कब्रिस्तान की खामोशी के साथ मिलकर माहौल को और ज़्यादा वहशतखेज बना दिया था। मैं पलंग पर दराज हो गया और मेरी नींद उड़ चुकी थी और सोने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मुझे कदमों की चाप सुनाई दी और ये बहुत से कदमों की चाप थी और मैं पलंग पर सीधा होकर बैठ गया और दरवाजे की तरफ देखने लगा और कदमों की चाप दरवाजे के पास आकर रुक गई और फिर दरवाज़ा खुल गया। कोठरी में 2 आदमी और एक औरत दाखिल हुई और मर्दों ने स्याह चुगे पहने हुए थे और सरों पर भी मखरूती स्याह टोपियाँ थीं। उन्होंने हाथ सीने पर बांध रखे थे और औरत लंबे कद की थी और वो भी स्याह चुगे में मलबूस थी। उसके दोनों हाथों में एक प्याला था जिसमें से सफ़ेद धुएं की पतली लहरें निकल रही थीं। ये अजीबोगरीब जुलूस मेरे करीब आकर रुक गया और औरत का रंग गोरा था और नाक तोते की तरह नीचे को मुड़ी हुई। उसकी शक्ल से ही खौफ आता था और उसने मेरी तरफ देखकर सोई हुई आवाज़ में कहा, हमारे साथ चलो। मैंने कहा कि तुम लोग कौन हो और मुझे यहाँ क्यों बांध रखा है। पुरअसरार औरत ने कहा कि हमारे साथ चलो और उस पर मेरे सवालात का कोई असर नहीं हुआ था। ऐसे लगता था कि मैंने जो कुछ कहा है उसने सुना ही नहीं और मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा और औरत एक कदम पीछे हट गई और उसने मुझे घूर कर देखा। मुझ पर जैसे एक रोशनी सी पड़कर गायब हो गई और औरत ने कहा, मेरे साथ आ जाओ। मैं उठकर उसके पीछे चल पड़ा और उसने मेरे इरादे को ताकत को मुअत्तल कर दिया था। मुझे अपने आप पर इख्तियार नहीं रहा और मैं उसके हुक्म का पाबंद हो गया। शायद उसने मुझ पर कोई तिलस्म फूंक दिया और भूत प्रेत का ये जुलूस मुझे लेकर कोठरी से बाहर आया तो हमारे इस्तकबाल को बाहर एक लंबी औरत लंबा चुगा पहने हाथ में शमादान थामे खड़ी थी और वह हमारे आगे आगे चल पड़ी जैसे हमें रोशनी में रास्ता दिखा रही हो। हम गिर्द आलूद नीम रोशन राहदारियों में से गुजर रहे थे और एक जगह पहुंचकर हम एक लंबे हाल के कमरे में आ गए। ये कमरा चौड़ाई में छोटा मगर लंबाई में लंबा था और दोनों जानब दीवारों के साथ अजीबोगरीब खौफनाक चेहरों वाले जानवर के बुत खड़े थे और कमरे में अंधेरा अंधेरा सा था। कमरे के आखिर में एक पत्थर का चबूतरा था और जिसके वस्त में पत्थर के प्याले में आग जल रही थी। करीब इस स्याह पत्थर की 2 कुर्सियाँ बनी हुई थी और मुझे एक कुर्सी पर बिठा दिया गया। मेरी हालत एक ऐसे शख्स की थी जिस पर किसी ने तिलस्म फूंका हो और मैं वही कुछ कर रहा था जो मुझे कहा जाता था। सामने एक पत्थर की एक बड़ी सी कुर्सी रखी हुई थी और दोनों आदमी कुर्सी के दाएं बाएं बड़े अदब से खड़े हो गए। औरत ने शमादान मेज पर रखा और आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई कोने में पर्दे के पीछे से जैसे गायब हो गई और हाल में खामोशी छा गई। मैं भी बुत बना पत्थर की कुर्सी पर बैठा था और दोनों आदमी भी साख्तो जामत खड़े थे। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि कोने वाला पर्दा एक तरफ को हटा और एक भारी भरकम ऊंचा लंबी स्याह दाढ़ी वाला आदमी हाथ में असा लिए नमूदार हुआ और उसकी दोनों जानब गुलाम शमादान थामे चल रहे थे और दाढ़ी वाले आदमी के सर पर जो गोशा लंबी स्याह टोपी थी वो असा टेकता आराम आराम से चलता चबूतरे पर आया और सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। गुलामों ने अपने अपने शमादान मेज पर रख दिए और मुअद्दब होकर खड़े हो गए। स्याह दाढ़ी वाले आदमी ने मेरी तरफ बड़े गौर से देखा और फिर असा वाला हाथ ऊपर उठाकर हुक्म देने के अंदाज में कहा, नतालिया को लाया जाए। उसके साथ ही कोने वाला भारी पर्दा एक बार फिर हटा और 2 स्याह मखरूती टोपियों वाले आदमी एक औरत को साथ लिए अंदर दाखिल हुए और आगे आगे वही तोते की मुड़ी हुई नाक वाली औरत थी और जो मेरी कोठरी में आती थी। उसके हाथ में एक बसीदा सी किताब थी और जब ये लोग चबूतरे के करीब आए तो शमा की रोशनी में मैंने देखा कि औरत एक खूबसूरत लड़की थी और उसकी उम्र 21-22 साल की होगी। उसने गुलाबी रंग का रेशमी लिबास पहन रखा था और सर पर गुलाबी शगुफों का तार था। उसका रंग ऐसा था जैसे मैदे में सिंदूर मिला हुआ हो और मैं उस लड़की का हुस्न जमाल देखकर दंग रह गया। यकीन करें कि मैंने ऐसी हसीन व जमील लड़की उससे पहले कभी नहीं देखी थी और लड़की मेरे साथ वाली पत्थर की खाली कुर्सी पर आकर बैठ गई। जैसे ही मेरे करीब आकर बैठी और मुझे गुलाब के शगुफों की खुशबू आने लगी। मैं हैरान था कि इतनी हसीन व जमील लड़की इन जिन्नों भूतों के दरमियान कहाँ से आ गई और कैसे आ गई। मैं लड़की को देख रहा था और लड़की ने नज़रें उठाकर मेरी तरफ देखा और ज़रा सा मुस्कुराई। इस दौरान तोते की नाक वाली औरत किताब खोलकर भारी भरकम आदमी के दाएं जानब खड़ी हो गई। भारी भरकम आदमी ने असा को दोबारा फर्श पर आहिस्ता से मारकर कहा, कार्रवाई शुरू की जाए। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ किस किस्म की कार्रवाई शुरू होने वाली है। हुक्म पाते ही तोते की नाक वाली औरत ने किताब में से ऊंची आवाज़ में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। खुदा जाने वो कौन सी जुबान थी और उसका एक लफ्ज़ भी मेरी समझ में नहीं आया। जब औरत किताब का एक वर्ग पढ़ चुकी तो भारी भरकम दाढ़ी वाले आदमी ने भारी आवाज़ में कहा, और दोनों को हमारे सामने लाया जाए।
ये हुक्म सुनते ही दो आदमी हमारी तरफ बढ़े और एक ने मेरा हाथ और दूसरे ने मेरे साथ ही बैठी हुई हसीन और जमील लड़की का हाथ अपने हाथ में ले लिया और हम दोनों को दाढ़ी वाले आदमी के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। दाढ़ी वाला आदमी कुर्सी पर से उठकर खड़ा हुआ और उसने पहले लड़की, जिसका नाम नतालिया पुकारा था, उसके सर पर हाथ रखा और अजीबोगरीब ज़बान में कुछ जुमले दोहराए। उसके बाद उसने मेरे सर पर हाथ रखकर वही जुमले दोहराए और फिर हमारे चेहरे पर बारी बारी फूंक मारी और बुलंद आवाज़ में कहा, अहरमन अहरमन, और मैंने तेरे नाम से इन दोनों की शादी कर दी है और अब ये कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। शादी का सुनकर मुझ पर जैसे बिजली सी गिर पड़ी। मैं हैरान और परेशान होकर भारी भरकम दाढ़ी वाले आदमी का मुंह तकने लगा। अगरचे लड़की बड़ी हसीन और नौजवान थी, मगर उसके साथ शादी का मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मुझे क्या मालूम कि वो कोई जिन थी, भूत थी, चुड़ैल थी और उन तीनों में से कुछ भी हो सकती थी। ज़ाहिर है कि वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी, क्योंकि वह जिन हालात और लोगों में घिरा हुआ था और भूत प्रेत ही हो सकते थे, नॉर्मल इंसान कभी नहीं हो सकते थे। मैंने चीख कर उस फैसले के खिलाफ एहतजाज करना चाहा, मगर मैंने अपनी ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी ना निकाल सका और ये उस तिलस्म का असर था जो तोते की नाक वाली औरत ने मुझ पर कोठरी से बाहर ले जाने से पहले फूंका था। दाढ़ी वाले इफरत माँ आदमी ने मेरी तरफ देखकर कहा, और क्या तुम्हें कुछ कहना है? मेरी ज़ुबान से जैसे आप ही आप निकल गया, मुझे कुछ नहीं कहना। दाढ़ी वाले आदमी ने असा वाला हाथ ऊपर उठाया और बुलंद आवाज़ से कहा, अहरमन अहरमन, जाओ, अब तुम दोनों खामद और बीवी हो। उसके फौरन बाद हमें एक दूसरे कमरे में ले जाया गया, जहां कुछ अंधेरे और कुछ रोशनी में बड़ा पुरअसरार माहौल था। बहुत से स्याह टोपी वाले लोग मेज़ के गिर्द बैठे थे और मेज़ पर मोमबत्तियां रोशन थीं। लेकिन अजीब बात थी कि मोमबत्तियों की रोशनी सिर्फ वहीं हो रही थी जहां वो रोशन थी, और जहां हमारी शादी की दावत का एहतमाम किया गया था और हमें शानदार कुर्सियों पर साथ साथ बिठा दिया गया। मुझे ये सब कुछ एक डरावना ख्वाब लग रहा था और मुझे कुछ याद नहीं कि वो किस जानवर का भुना हुआ गोश्त था जो मुझे खिलाया गया और वो किस किस्म का तेज़ मशरूब था जो मुझे लड़की नतालिया के साथ ही पिलाया गया। उसके बाद वहाँ रक़्स शुरू हो गया और ये नीम और यहाँ औरतों का शैतानी रक़्स था और मैं बुत बना ये सब कुछ देख रहा था। मेरे पहलू में बैठी हुई हसीन लड़की, जिसको ज़बरदस्ती मेरी दुल्हन बना दिया गया था, बार बार मेरे हाथ पर हाथ रखकर बड़े प्यार से दबा रही थी। मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं अपना हाथ पीछे कर लेता, और उन लोगों ने तिलस्म के ज़ोर से मेरी कुव्वत इरादी सलब कर ली थी और मैं उनके हुक्म का, उनकी ख्वाहिशात का पाबंद हो गया था। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं कि यह शैतानी महफिल कब तक जारी रही और मैं बुत बना ये सब कुछ देख रहा था और फिर यह महफिल ख़त्म हो गई। मुझे मेरी दुल्हन के साथ एक सजे सजाए कमरे में पहुंचा दिया गया और लड़की ने मुझे अपने पलंग पर बिठा लिया और वह बड़ी मोहब्बत भरी नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। उसके लिबास से गुलाब के शगुफ़ों की खुशबू इसी तरह आ रही थी और उसने ख्वाब अलौद आवाज़ में कहा, मेरा नाम नतालिया है और तुम्हें अपना नाम बताने की ज़रूरत नहीं और मुझे तुम्हारा नाम मालूम है। और मैंने पूछा कि तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? हालांकि मैं जानता था कि ये भूत प्रेत हैं और इनको इस किस्म की बातें मालूम होती हैं, और फिर भी मैं उससे पूछना चाहता था, मुझे तुमसे मोहब्बत है ना? और मुझे इस मोहब्बत सब कुछ बता देती है, और क्या तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो? और मैंने उसी लम्हे दिल में फ़ैसला कर लिया कि इस औरत नतालिया के साथ मोहब्बत का ड्रामा करना मेरे हक़ में मफ़ी साबित हो सकता है और इस तरीके से मुझे उस भूत प्रेत की मखलूक से फ़रार होने का मौका मिल सकेगा और उन लोगों से छुटकारा हासिल करने का दूसरा कोई रास्ता नहीं था। चुनाचा मैंने नतालिया का हाथ अपने हाथ में ले लिया और बड़ी मोहब्बत के साथ कहा, क्यों नहीं नतालिया, और मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तो अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि तुम मुझे मिल गई हो। नतालिया का चेहरा खुशी से खुलकर और ज़्यादा हसीन हो गया और उसमें कोई शक व शुबा नहीं था कि लड़की बेहद हसीन थी। अगर आम हालात में नॉर्मल इंसानों की दुनिया में ये मुझे कहीं मिल जाती तो इससे शादी करके मैं वाकई अपने आप को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन आदमी कहता, मगर मुझे पूरा यकीन था कि ये लोग हवाई मखलूक हैं और इनका तल्लुक़ शैतानी रूहों से है। ये नॉर्मल इंसान नहीं और ये काला जादू, तिलस्म और भूत प्रेत की दुनिया के लोग हैं और मैं हर हालत में इससे निजात हासिल करके अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता था। नतालिया मुझे मोहब्बत की नज़रों से देख रही थी और कहने लगी, अब हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और हमें कोई जुदा नहीं कर सकेगा। मैंने जानबूझकर एक फ़िक्रा कह दिया। दरअसल मैं उसे खरीदना चाहता था कि मैंने कहा, मगर नतालिया, और एक न एक दिन मौत हमें एक दूसरे से जुदा कर देगी। नतालिया का चेहरा एक लम्हे के लिए साकत हो गया और वो टिकट की बांधे मुझे देख रही थी। कहने लगी,
ना मैं मरूंगी और ना तुम्हें मरने दूंगी और तुम इसकी फिक्र ना करो। और ये जुमला इस अमर की तस्दीक करता था कि वो औरत जिंदा नहीं और पहले से मर चुकी है, और मैं चौंका जिंदा इंसानों की तरह हूँ, इसलिए उसने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो मुझे मौत के मुंह से बचाने की कोशिश करेगी। मैंने उसे मजीद खरीदने की कोशिश करते हुए कहा, नतालिया, और मौत तो हर जिंदा इंसान को एक न एक दिन आनी ही होती है, और फिर ये कैसे हो सकता है कि हम दोनों मौत से बच जाएंगे। और उसने ऐसी नज़रों से मुझे देखा जैसे कह रही हो कि तुम्हें ये बातें नहीं पूछनी चाहिए। कहने लगी, और ये बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। और उसने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर ये मौका ऐसी बातें करने का नहीं, आज हमारी शादी हुई है और हमें प्यार और मोहब्बत की बातें करनी चाहिए। मैंने कहा कि नतालिया, ये बातें भी मैंने इसलिए पूछी थी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे जुदा नहीं होना चाहता। नतालिया ने बड़े पुरइसरार अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, ये मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम कभी मुझसे जुदा नहीं होगे, और तुम मर भी गई तो मैं तुम्हें अपने पास ले आऊँगी। और इस फिक्रे को सुनकर मेरे बदन में खौफ की सर्द लहर दौड़ गई। ये जुमला इस बात की गमाजी करता था कि वह एक बदरूह है और मेरी मौत के बाद मेरी रूह पर कब्जा करके मुझे भी बदरूह बना देगी, जो मेरे लिए मौत के बाद सबसे बड़ा अजाब था। ये मुझे हरगिज़ कबूल नहीं था और मैं दोबारा उससे मोहब्बत भरी बातें करने लगा। और मैंने बातों ही बातों में कहा, नतालिया, मैंने सोच रखा था कि जब मेरी शादी होगी तो मैं अपनी दुल्हन के साथ हनीमून मनाने किसी समुद्री जजीरे में चला जाऊंगा, और तुम तो जानती होगी कि दुनिया में बाद शादीशुदा जोड़े हनीमून मनाने किस खूबसूरत मकाम पर ज़रूर जाते हैं। नतालिया ने मुस्कुराते हुए पूछा, और क्या तुम हनीमून मनाना चाहते हो? और मेरे दिल की मुराद बर आ रही थी और मैंने फ़ौरन कहा, क्यों नहीं, और मुझे नतालिया की शक्ल में दुनिया की सबसे हसीन दुल्हन मिली है, तो मैं हनीमून भी किसी खूबसूरत जगह पर मनाना चाहता हूँ। नतालिया उसी तरह मुस्कुरा रही थी और उसका मुस्कुराता हुआ हसीन चेहरा देखकर मुझे क्या किसी को भी यकीन नहीं आ सकता था कि यह कोई बदरूह भी हो सकती है। और उसने कहा, तुम हनीमून मनाने कहाँ जाना चाहते हो? मैं उससे कोई ऐसी जगह बताना चाहता था कि जहाँ से मुझे फ़रार होने का आसानी से मौका मिल जाए, और मैं अपने दिल में ऐसे शहर सोचने लगा जो पाकिस्तान की सरहद के करीब हों और मैं फ़रार होने के फ़ौरन बाद पाकिस्तान पहुँच सकूँ। जब तक मैं किसी शहर का फैसला नहीं कर सका और मैंने उसे बातों में लगाए रखा, और मैंने ये मालूम करने के लिए कि मैं किस जगह और किस मुल्क में हूँ से पूछा, हम तो इस वक्त इंडिया में हैं और यहाँ कोई मेरी पसंद की खूबसूरत जगह तो मुझे कहीं नहीं नज़र नहीं आ रही। नतालिया ने कहा कि क्यों नहीं है, शिमला है, नैनीताल है और फिर कश्मीर है, और हम कश्मीर चलकर हनीमून मनाते हैं। कश्मीर में तो बड़ी गड़बड़ है और वहाँ हम सुकून से हनीमून नहीं मना सकेंगे। तो फिर तुम कहाँ जाना चाहते हो? नतालिया ने पूछा। और अगर तुम पसंद करो तो हम यूरोप के किसी खूबसूरत मुल्क में चलते हैं, मसलन स्विट्ज़रलैंड चले जाते हैं, और ये बड़ा हसीन मुल्क है। मैं समझ गया कि यह औरत बदरूह है और कहीं भी मुझे ले जा सकती है और उसके लिए फासले कोई अहमियत नहीं रखते, मगर मैं अपने वतन पाकिस्तान से इतनी दूर नहीं जाना चाहता था कि जहां से वापस आते हुए मुझे पासपोर्ट वीज़े की मुश्किल से 2-4 होना पड़े, और फिर मेरे पास कोई पैसा भी नहीं था। मैंने कहा कि क्यों ना हम पाकिस्तान चले जाएं, और वहाँ एक पहाड़ी मकाम बड़ा ही पुरसकून और खूबसूरत है। क्या नाम है उस जगह का? शालिया ने पूछा, और मैंने नाम इतनी देर में सोच लिया था। ये ऐसी जगह थी कि जहाँ से मैं पैदल भी अपने घर पहुँच सकता। और मैंने कहा, ये शहर एबटाबाद है और बड़ा खूबसूरत नीम पहाड़ी शहर है। वहाँ सर्दी भी ज़्यादा नहीं होती और गर्मी भी ज़्यादा नहीं, और वहाँ मॉडर्न होटल भी है, और मुझे ये शहर बहुत पसंद है। मुझे लग रहा था कि नतालिया मेरी मोहब्बत में सरशार हो रही थी, और लगता था कि उस औरत को ज़िंदगी में कभी किसी ने इतना प्यार नहीं दिया। कहने लगी, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो हम हनीमून मनाने एबटाबाद ही चलते हैं। और मैंने उसे बिल्कुल ना पूछा कि इंडिया से पाकिस्तान जाने के लिए पासपोर्ट और फॉरेन करेंसी वगैरह की ज़रूरत होगी और वह कहाँ से आएगी। मुझे मालूम था कि यह औरत सब कुछ कर सकती है, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि मुझ पर अपनी बदरूह होने का राज ज़ाहिर नहीं करना चाहती, और मुझ पर यही ज़ाहिर करना चाहती है कि वो एक नॉर्मल औरत है और शादी के बाद मेरे साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करना चाहती है। कम अज़ कम मैंने इस बातों से यही महसूस किया, और अभी तक उसने मेरे पास बैठे हुए कोई बदरूहों वाली शोबदाबाजी नहीं दिखाई थी। और कहने लगी, हम कल सुबह ही एबटाबाद रवाना हो जाएंगे। और मैंने मज़ीद कुछ पूछने की ज़रूरत ही महसूस ना की। मेरे लिए यही काफ़ी था कि मैं अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के खूबसूरत शहर एबटाबाद जा रहा हूँ, और वहाँ से मैं उस बदरूह से भागने का कोई ना कोई तरीका और मौका तलाश कर लूँगा। और मैंने नतालिया का हाथ चूम लिया और बड़े लगाव के साथ कहा, नतालिया, तुम्हें मेरा कितना ख्याल है? नतालिया ने कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और अब तो तुम मेरे खावंद भी हो।
मैं क्यों नहीं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। और बातों बातों में न जाने कितनी रात गुजर गई और ना मेरे पास घड़ी थी और ना वहाँ कोई क्लॉक। मेरा ख्याल है कि रात का आखिरी पैर गुजर रहा था और मुझ पर गनूदगी तारी होने लगी। नतालिया ने कहा कि तुम्हें नींद आ रही है, सो जाओ। और मैं भी सो जाती हूँ। और मैं वहीं लेट गया और नतालिया भी मेरे साथ ही लेट गई और उसके लिबास से गुलाब की खुशबू आ रही थी और फिर मैं सो गया। जिस वक्त मेरी आँख खुली, पलंग पर मैं अकेला लेटा हुआ था और जल्दी से उठकर चारों तरफ देखा। बादरू दुल्हन नतालिया वहाँ नहीं थी और उस बंद ताबूत ऐसे कमरे में कोई रोशनदान या खिड़की भी नहीं थी कि मैं देखता रात का वक्त है या सुबह हो गई। और इतने में दरवाज़ा खुला और नतालिया अंदर दाखिल हुई और मैं उसे देखकर हैरान रह गया। कार्नस पर शमादान रोशन था और उसकी रोशनी में मैंने देखा कि नतालिया ने रेशमी शलवार कमीज पहन रखी थी और कंधे पर पर्स लटक रहा था। गले में बड़ा खूबसूरत जालीदार दुपट्टा था और उस लिबास में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। मुस्कुराते मेरे पास आई और बोली, मेरी जान जल्दी से तैयार हो जाओ और याद नहीं कि हम हनीमून के लिए एबटाबाद जा रहे हैं। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि उसे याद था कि मैं पाकिस्तान हनीमून मनाने जाना है, वरना तो मेरा ख्याल था कि उसको मेरे दिल का हाल मालूम हो गया होगा। मैं उसे धोखे से पाकिस्तान ले जा रहा हूँ ताकि वहाँ जाते उसको छोड़कर भाग जाऊँ। मैंने पलंग से उतरते हुए कहा, नतालिया मैं नहाना चाहता हूँ और यहाँ कोई ऐसा इंतज़ाम है। नतालिया ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं मेरी जान, और वह सामने गुस्ल खाने का दरवाज़ा है, जाकर जल्दी से नहा लो। और मैंने पूछा कि टाइम क्या होगा। उसने अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी देखकर कहा, और मेरी घड़ी बंद हो गई है, वैसे दिन चढ़ चुका है। और मैं गुस्ल खाने की तरफ आ गया और दरवाज़ा खोलकर अंदर गया तो देखा वहाँ गुस्ल करने का तमाम साजो सामान मौजूद था। एक तरफ मेरे लिए एक नई पतलून, नई जैकेट और नई कमीज भी तय करके रखी हुई थी और तौलिया साफ और शिफाफ था। चमकीले नल में से संगे मरमर के टब में पानी गिर रहा था और मैंने हाथ लगाया और पानी नीम गर्म था। मुझे कोई हैरत न हुई क्योंकि ये भूत प्रीतों का मस्कन था और ये बदरूहें हर चीज़ मुहैया कर लेती हैं और इसका तजर्बा मुझे रोहनी के साथ कई बार हो चुका था।